Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development, Chapter 3. In this video, we'll cover the assessment of reforms in industry post 1991. अब भाई ये सेवेंथ वीडियो है इस चैप्टर का। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं सुने हैं तो उनको ज़रूर सुन लीजिए so that you link all the topics of the chapter and you will get a better understanding of whole of the chapter. So let us start with the assessment of reforms in industry. अब 1991 तक हम लोगों ने देखा कि पब्लिक सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और कंटिन्यूसली हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्री का रोल बढ़ता चला गया था बिटवीन 1950 टू 1990. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी इंक्रीज्ड, बट समहाउ आफ्टर 1991 जो हमारे यहाँ रिफॉर्म्स हुए तो जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसकी ग्रोथ में एक स्टीप डिक्लाइन दिखा और उसके बाद कुछ कैचअप भी हुआ और पॉजिटिव ग्रोथ भी हुई, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ अगर हम जीडीपी की ग्रोथ से कंपेयर करें तो वो उससे बहुत कम थी. तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री वो रोल प्ले नहीं कर पा रही थी जो उसको करना चाहिए था और जो उसने पास्ट में करा था. अब इसके पीछे बड़े सारे कारण रहे हैं, तो आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर विटनेस्ड अ स्टीप डिक्लाइन ड्यूरिंग 2012-13. In the subsequent years, it began to show us continuous positive growth, but much below the overall GDP growth rate. देखो भाई, ये रही इंडस्ट्री 1980 91 तक इसका जो ग्रोथ रेट था वो था 7.1. फिर 1992 टू 2001 में ये ग्रोथ रेट कम हुआ, फिर सब्सिक्वेंटली ये पिकअप हुआ और इसका जो सबसे लो डिप आया वो आया 2012-13 में और उसके बाद एक पॉजिटिव तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ आगे बढ़ी और 2014-15 में ग्रोथ रेट रहा है 6% का. बट इफ यू कंपेयर इट with the growth rate of GDP, then it is much, much below. So अब now what has been the reason for this kind of a industrial growth? एक तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंडस्ट्री के लिए वो कभी भी एडिक्वेटली ड्रॉ नहीं हो पाया. फिर विद साइनिंग अप विद डब्ल्यूटीओ हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया. वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के कहने पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट करा. तो वी हैड टू फेस इंटरनेशनल कंपटीशन. तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास चीपर इंपोर्ट्स अवेलेबल हो गए और हमारी इंडस्ट्रीज उस कंपटीशन में खरी नहीं उतरी और यही कारण है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली कम होता चला गया. A slowdown has been recorded in industrial growth. This is because of decreasing demand of industrial product due to various reasons such as inadequate investment in infrastructure, cheaper imports. अब जब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इंडस्ट्री के लिए तो इंडस्ट्री चल कैसे सकती है? क्या कोई इंडस्ट्री बिना पावर के, बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना कम्युनिकेशन के चल सकती है? अगर हम अपने आप को चाइना से कंपेयर करें तो चाइना ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड डेवलप करा है कि आज कोई भी कंट्री उसको कंपटीशन नहीं दे सकती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में. पर इंडिया ने अपने उसी बेस को मिस करा. हमने कभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश नहीं करी. तो नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पावर सप्लाई have remained inadequate due to lack of investment. आज भी हम इंडियंस को पावर कट का बहुत एक्सपीरियंस है. जिस कंट्री में 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी पावर कट्स होती हैं, जिस कंट्री में पावर की वजह से इंडस्ट्री सिक हो जाती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम किस डायरेक्शन में प्रोग्रेस करते रहे हैं. फिर आइए, ये तो थी हमारी कमी कि हम
अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं डेवलप कर पाए जो इंडस्ट्रीज को ज़रूरत थी। दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो रहा था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया को कंपेल करके अपना प्रोडक्ट तो बेचना शुरू कर दिया, अपना तो पैसा लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हम जैसी कंट्रीज़ को उन्होंने कभी भी फ्री एक्सेस नहीं दिया। उन्होंने सारे ड्यूटीज, उन्होंने सारे रिस्ट्रिक्शंस पिक नहीं करे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैं, उनको तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दे ऑल फील चीटेड। In a globalized world, developing countries are compelled to open up their economies to greater flow of goods and capital from developed countries and rendering their industries vulnerable to imported goods. Cheaper imports have thus replaced the demand for domestic goods. Domestic manufacturers faced competition from imports. इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से, डेवलप्ड इकोनॉमी की पॉलिसीज़ की वजह से हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे यहाँ बाहर की चाइनीज़ प्रोडक्ट आके खुले आम बिकती हैं। हम उनकी प्राइस पे कंपटीशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है, उसमें इंडिया कहीं कंपटीशन में आती ही नहीं है। तो क्या हुआ है कि चीपर इंपोर्ट्स ने हमारी डोमेस्टिक गुड्स को रिप्लेस कर दिया। तो जब हमारी प्रोडक्ट्स का डिमांड ही नहीं है, तो जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, वो कंटिन्यूसली फेस करते हैं कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स, और वो एक लॉस पे रहते हैं, क्योंकि धीरे-धीरे करके सारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ बंद होती चली गई हैं। अब आइए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्री क्या रहा है? ग्लोबलाइजेशन इज ऑफन सीन एज क्रिएटिंग कंडीशन for free movement of goods and services from foreign countries that adversely affect local industries and employment opportunities in the developing countries. अब इंडिया जैसी कंट्रीज में इम्पोर्टेड गुड्स आते हैं, हमारी इंडस्ट्रीज चलती नहीं है, लोकल इंडस्ट्रीज बंद होती चली जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहाँ से ग्रो कर सकती हैं? तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एडवर्सली अफेक्ट हुई हैं। और जो ये फ्री ट्रेड है, डब्ल्यूटीओ साइन करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद, ये एक्चुअली एक मिथ है। क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज ने वो बेनिफिट नहीं उठा पाए जो डेवलप्ड कंट्रीज उठा रही हैं। A developing country like India still does not have access to developed countries market because of high non-tariff barriers. For example, although all quota restriction on export of textile and clothing have been removed in India, USA has not removed their quota restriction on imports of textile from India and China. Result ये हुआ है कि इंडिया में आके तो सब कंट्रीज अपना गुड्स बेचती हैं, लेकिन इंडिया के ऊपर अभी भी नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से इंडिया इंटरनेशनल सिनेरियो में compete नहीं कर पाती है। अब इंडिया हैज केप्ट इट्स कमिटमेंट। हमने डब्ल्यूटीओ में जो प्रॉमिस किया कि हम अपनी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम करेंगे, टैरिफ रेट को कम करेंगे, हमने वो सब कमिटमेंट्स को पूरा करा है। लेकिन क्या डेवलप्ड कंट्रीज ने अपने कमिटमेंट पूरे करे हैं? इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज फील चीटेड। डेवलपिंग कंट्रीज फील चीटेड एज दे आर forced to open their market for developed countries but are not allowed access to the market of developed countries. So, my dear friends, I hope what we have talked in this video is clear to you. प्लीज लिसन टू द वीडियो अगेन एंड अगेन। एक एक वर्ड जो यहाँ पे लिखा है वो एनसीईआरटी से है, आप सुनकर ही एनसीईआरटी याद कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग। Like and subscribe the video so that you continuously get notification of my new videos. Happy learning.